हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो डेट शीट डिक्लेयर हुई है, आपका पेपर किस दिन होगा। अगर आपकी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बैक है तो वो वाला पेपर कब होगा, और बाकी अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो कौन सा पेपर किस दिन आपका होने वाला है, वही इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 2 घंटे आपको पेपर को लिखने के लिए दिए जाएंगे, और बाकी का जो एडिशनल 1 आवर है वो आपको जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करने के लिए, और जो आपका आंसर शीट है उसको स्कैन करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये डेट शीट किस तरीके से आपको समझनी है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, बीए प्रोग्राम की हमने डेट शीट ओपन कर रखी है। अब आपको पता है कि बीए प्रोग्राम में काफ़ी सारे डिसिप्लिन ऐसे होते हैं जो 2 दिन रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में समझना है कि आपका पेपर कौन सा होगा, कौन से दिन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली पहले इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, क्योंकि ई पहले आता है, देन आपका हिस्ट्री का पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है कि सिंस द एग्जामिनेशन इन 2 सब्जेक्ट, दैट इज एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट and tourism, will be held only one day, the candidate will be required to appear in the discipline to subject subsequent to the above examination. Moreover, on combination of economics tourism, the examination in tourism will be held on day of discipline 1 and economics on the day of discipline 2। यानी दोस्तों, अगर आपका डिसिप्लिन के अंदर टूरिज्म सब्जेक्ट है या फिर एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो वो वाला पेपर आप पहले दिन दोगे। ठीक है, अच्छा, अब हम समझते हैं यहाँ पर डेट शीट किस तरीके से होगी। सबसे पहले आपका जो 1 जुलाई का पेपर है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक, वो होगा आपका फर्स्ट ईयर वालों का इंग्लिश ABC। अब फर्स्ट ईयर से मेरा मतलब है, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में इंग्लिश ABC में बैक है तो आप दोगे 1 जुलाई को इसका पेपर। फिर आते हैं हम यहाँ पे 2 जुलाई को। अब दोस्तों 2 जुलाई को आपको समझना है। अब कई में क्या होता है कि जो आपका हिंदी, पंजाबी या तमिल या उर्दू सब्जेक्ट है, किसी किसी के पास ये सब्जेक्ट सेकंड ईयर में होता है और किसी किसी के पास ये सब्जेक्ट थर्ड ईयर में होता है, जो आपने डिसाइड करा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट सेकंड ईयर में था, अगर ये सब्जेक्ट सेकंड ईयर में था और उसमें बैक है आपकी, तो आप ये पेपर दोगे 2 जुलाई को। अदरवाइज़ अगर आपने ये पेपर थर्ड ईयर में ऑप्ट किया है तो भी आप इसको 2 जुलाई में ही दोगे। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे। अच्छा, लैंग्वेज कोर्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट अगर आपने चूज़ किया था तो उसका पेपर भी 2 जुलाई को ही होगा, जिसमें आपका इकोनॉमिक है, हिस्ट्री है और फिलोसफी और पॉल साइंस है। फिर हमारे कुछ एप्लीकेशन कोर्स हैं थर्ड ईयर वाले। ठीक है, इनमें से कोई सा भी पेपर अगर आपके पास है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, कंज्यूमर अफेयर्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, तो ये वाला पेपर आपका होगा फ्राइडे 3 जुलाई को। ठीक है, अच्छा, इसमें और भी पेपर हैं, ग्लोबलाइजेशन, लेबर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, और मैथमेटिक्स ऑफ सोशल साइंस, टैक्स मैनेजमेंट, टूरिज्म, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कोई सा भी पेपर अगर आपका है तो वो 3 जुलाई को होगा। ठीक है, सुबह 7:30 से 10:30। फिर हम आते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन कोर्स में। अब थर्ड ईयर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों एक और चीज़ समझ लेना, अगर आप एक्स स्टूडेंट हो, यानी कि आपका डिग्री के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके बावजूद भी किसी ईयर में आपका बैक है, तो आपके लिए भी ये डेट शीट है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट का पेपर होगा आपका 4 जुलाई को। 4 जुलाई को आपके ये सब पेपर होंगे। ठीक है, 4 जुलाई को ये सब पेपर होंगे, और नीचे जब आप आओगे 5 जुलाई को, तो 5 जुलाई को भी ये सब पेपर रखे गए हैं, लेकिन इसमें एडवर्टीजमेंट और टूरिज्म नहीं होगा। तो आपको क्या देखना है कि 4 जुलाई को आपका वो वाला पेपर होगा जो डिसिप्लिन में पहले आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एडवर्टीजमेंट है या फिर टूरिज्म है, वो आपका 4 जुलाई को ही होगा। इसके अलावा सपोज आपके पास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, तो 4 जुलाई को पहले आपका इकोनॉमिक्स का होगा, देन 5 जुलाई को हिस्ट्री का होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ भी नहीं समझ में आती तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा कौन सा पेपर आपका किस दिन होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। फिर यहाँ पर है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सेकंड ईयर का। अब ये सेकंड ईयर का है। सेकंड ईयर का मतलब अगर आपका सेकंड ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैक है तो उसका पेपर किस दिन होगा वो आपको समझना है। तो उसमें भी अगेन आपका जो अल्फ़ाबेटिकल रूल है ये वो फॉलो होगा। अगर एडवर्टीजमेंट है आपके पास तो वो आपका 6 जुलाई को होगा। ठीक है, देन एडवर्टीजमेंट के साथ कोई और डिसिप्लिन है तो वो आपका
जो है 7 जुलाई को होगा। लेकिन अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट नहीं है, दो अलग अलग कोई और से सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट में आप डिसिप्लिन चेक करोगे, अल्फ़ाबेटिकल रूल चेक करोगे, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तो पहले आपका इकोनॉमिक्स का होगा, देन 7 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा लैंग्वेज कोर्स बीए प्रोग्राम का, सेकंड या थर्ड ईयर। अब आपने सेकंड ईयर में चूज़ करा होगा लैंग्वेज कोर्स या फिर थर्ड ईयर में। अगर सेकंड ईयर में चूज़ किया था और उसमें बैक आ गई है तो वो पेपर आपका 8 जुलाई को होगा। अदरवाइज थर्ड ईयर में आपने चूज़ किया है तो वो पेपर 8 जुलाई को ही होगा, ठीक है। फिर ये फर्स्ट ईयर का लैंग्वेज पेपर है। अगर फर्स्ट ईयर के लैंग्वेज पेपर में आपकी बैक आई हुई है तो उसका पेपर आपका 9 जुलाई को होगा, ठीक है। हिंदी हो, उर्दू हो, तमिल हो या पंजाबी हो। देन लैंग्वेज के अलावा कोई और सा सब्जेक्ट था आपके पास फर्स्ट ईयर में, तो उसका पेपर भी आपका 9 जुलाई को ही होगा। फिर 10 जुलाई को आपका डिसिप्लिन पेपर होगा फर्स्ट ईयर का, यानी कि फर्स्ट ईयर के अगर किसी डिसिप्लिन पेपर में आपकी बैक आई हुई है, जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सब में से, तो उसका पेपर आपका 10 जुलाई को होगा, ठीक है। 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई, जो भी आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पे हम नीचे आते हैं। डिसिप्लिन कोर्स के बाद जो हिस्ट्री, डिसिप्लिन कोर्स में अगर आपकी हिस्ट्री में बैक आई हुई है तो उसका पेपर आपका 12 जुलाई को होगा, ठीक है। डिसिप्लिन कोर्स सेकंड ईयर में अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, अगर सेकंड ईयर में हिस्ट्री में आपकी बैक आई हुई है तो उसका पेपर 13 जुलाई को होगा, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पे कुछ सेकंड ईयर के बीए प्रोग्राम के। अगर सेकंड ईयर के फाउंडेशन पेपर में अगर बैक है तो उसका पेपर 14 जुलाई को आपका रखा गया है। तो दोस्तों ये था आपका बीए प्रोग्राम की डेट शीट। अब हम समझेंगे बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट। तो ये आपकी बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट है, ठीक है। अच्छा, डेट शीट में देखते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर होगा। अगर आपकी बैक आई हुई है बॉम के अंदर फर्स्ट ईयर वाले पेपर में तो वो 1 जुलाई को होगा। देन 2 जुलाई को आपका सेकंड ईयर का पेपर होगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। देन 3 जुलाई को थर्ड ईयर का पेपर है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है। 4 जुलाई को आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है सेकंड ईयर का अगर बैक थी तो। फिर 5 जुलाई को थर्ड ईयर का पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। 6 जुलाई को फर्स्ट ईयर का बैक पेपर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फिर 7 जुलाई को थर्ड ईयर का पेपर होगा जो कि आपने चूज़ करा होगा ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में थे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। देन 8 जुलाई को फर्स्ट ईयर का बैक पेपर होगा बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का। 9 जुलाई को सेकंड ईयर का बैक पेपर होगा कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ का। 10 जुलाई को फर्स्ट ईयर का बैक पेपर होगा इकोनॉमिक्स का। फिर 11 जुलाई को आपका थर्ड ईयर का पेपर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा उसमें, या मार्केटिंग मैनेजमेंट या एचआरएम, जो भी आपने चूज़ करा था थर्ड ईयर में। देन 12 जुलाई को सेकंड ईयर का बैक पेपर है इनकम टैक्स एंड लॉ का, ठीक है। 13 जुलाई को आपका जो है थर्ड ईयर का पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का। दोस्तों जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है उनका किसी भी ईयर में बैक हो तो वो भी इसके अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। 14 जुलाई को सेकंड ईयर का बैक पेपर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देन 15 जुलाई को फर्स्ट ईयर का आपका बैक पेपर होगा जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में आपके सब्जेक्ट हैं ये वाले, ठीक है। देन 16 जुलाई को आपका जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का एक और पेपर है इंग्लिश का वो होगा सेकंड ईयर का बैक पेपर, ठीक है। तो ये आपका बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट है जो कि काफ़ी ईजी है समझना। अब इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स का भी 1 जुलाई से ही स्टार्ट है। 1 जुलाई को आपका थर्ड ईयर का पेपर है, कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, जो कि सुबह होगा 7:30 से 10:30। और अगर आपका फर्स्ट ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैक आई हुई है तो वो पेपर भी 1 जुलाई को ही आपका होगा, ठीक है। एक चीज़ को ध्यान रखना, तो वो पेपर होगा लेकिन आपका 3:30 से 6:30 दोपहर में होगा। देन 2 जुलाई को होगा आपका सेकंड ईयर का बैक पेपर। वो कौन सा होगा, वो या तो इंग्लिश होगा, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी आपने चूज़ करा था सेकंड ईयर में, जो भी आपने चूज़ करा था, अगर उसमें बैक आई है तो वो आपका पेपर 2 जुलाई को होगा सुबह 7:30 से 10:30। देन 3 जुलाई को थर्ड ईयर का पेपर होगा आपका ऐसे 1 आवर, ठीक है, 7:30 से 10:30। उसके बाद 3 जुलाई को ही, जी हाँ 3 जुलाई को ही आपका फर्स्ट ईयर का बैक पेपर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है, 3:30 से 6:30 दोपहर में। 4 जुलाई को सेकंड ईयर का बैक पेपर होगा इनकम टैक्स का 7:30 से 10:30। 5 जुलाई को आपका, 5 जुलाई को 2 पेपर हैं, एक तो थर्ड ईयर का पेपर होगा एचआरएम का सुबह 7:30 से 10:30, और उसी दिन अगर फर्स्ट ईयर के आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन में बैक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो भी आपका वो 5 जुलाई को ही होगा। फिर 6 जुलाई को आपका होगा सेकंड ईयर का पेपर और फर्स्ट ईयर का पेपर। अगर सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बैक है तो वो होगा आपका 6 जुलाई को। वहीं फर्स्ट ईयर में आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बैक है तो वो भी 6 जुलाई को ही होगा दोपहर को, ठीक है। 7 जुलाई को आपका
थर्ड ईयर का पेपर होगा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। और 7 जुलाई को ही अगर आपकी फर्स्ट ईयर में पॉलिटिक्स एथिक्स एंड सोशल में बैक है तो वो आपका दोपहर में 3:30 बजे होगा। देन 8 जुलाई को आपका थर्ड ईयर का पेपर होगा बिजनेस टैक्स प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट का सुबह। और अगर आपका फर्स्ट ईयर में बिजनेस लॉ में बैक आई हुई है तो वो भी आपका 8 जुलाई को ही होगा। 9 जुलाई को आपका सेकंड ईयर का बैक पेपर होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। 10 जुलाई को आपका थर्ड ईयर का पेपर होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और अगर फर्स्ट ईयर में बिजनेस कम्युनिकेशन में बैक आई हुई है तो वो भी आपका 10 जुलाई को ही होगा। 11 जुलाई को दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम होगा सुबह। और 11 जुलाई को ही सेकंड ईयर के अगर ई कॉमर्स में बैक है तो वो आपका दोपहर में होगा। 12 जुलाई को 2 पेपर होंगे अगेन। थर्ड ईयर का पेपर होगा इंडियन इकोनॉमी का सुबह 7:30 से 10:30। देन अगर आपके फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में बैक आई हुई है तो वो आपका दोपहर में 3:30 से 6:30 होगा। 13 जुलाई को भी अगेन थर्ड ईयर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। और अगर आपकी सेकेंड ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में बैक आई हुई है तो वो भी आपका 13 जुलाई को ही होगा। 14 जुलाई को सेकेंड ईयर का कॉर्पोरेट लॉ का बैक पेपर होगा। 15 जुलाई को थर्ड ईयर का फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का पेपर है। और 15 जुलाई को ही आपका सेकंड ईयर का ऑडिटिंग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, दोपहर को। अच्छा 16 जुलाई को आपका कंपेंसेशन मैनेजमेंट का पेपर होगा थर्ड ईयर का। 17 जुलाई, यहाँ जून लिखा हुआ है लेकिन आप जुलाई पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ये गलती कर दी होगी उन लोगों ने, आप जून को जुलाई ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा 17 जुलाई को आपका सेकंड ईयर का बैक पेपर होगा बिजनेस मैथमेटिक्स का सुबह 7:30 बजे। और 18 जुलाई को आपका थर्ड ईयर का पेपर होगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग 7:30 से 10:30, ठीक है। तो ये बीकॉम ऑनर्स की डेटशीट आपकी हो गई है। अब आपकी है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की डेटशीट। द डिसिप्लिन सेंटर कोर्स हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर 2 days। कैंडिडेट हैव टू अपीयर इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट ऑफर। यानी कि अगेन इसमें जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो 2 अलग अलग दिन रखे गए हैं। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड करना है कि आपको पहले कौन सा पेपर देना है, जैसे बीए प्रोग्राम में हमने अभी डिस्कस करा था। अच्छा इनकी टाइमिंग मेंशन है ऊपर 11:30 से 2:30 बजे तक की इनकी टाइमिंग है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आते हैं हम 1 जुलाई को आपका पहले सेकंड ईयर का पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। 1 जुलाई को काफ़ी सारे पेपर हैं आपके, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। तो एक्चुअली ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके हैं सेकंड ईयर वाले के, ठीक है। और अगेन 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई को फर्स्ट ईयर का लैंग्वेज कोर्स है आपका, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, जो भी आपने डिसाइड करा होगा, ठीक है। तो अगर आपका सेकंड ईयर में बैक है तो उसका पेपर आपका 1 जुलाई को होगा। देन फर्स्ट ईयर में बैक है तो उसका पेपर आपका 2 जुलाई को होगा। फिर 2 जुलाई को यहाँ पे कंटिन्यूशन में और भी पेपर लिखे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। देन 3 जुलाई को आपका डिसिप्लिन कोर्स है सेकंड ईयर के अगेन। अब यहाँ पे देखिए ये 3 जुलाई को और 1 जुलाई को सेम सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो आपको कैसे डिसाइड करना है, जो सब्जेक्ट आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो आप पहले दोगे, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना। 3 जुलाई को सेकंड ईयर के डिसिप्लिन कोर्स हैं, जिनका डिसिप्लिन में बैक आई हुई है सेकंड ईयर के, उनके पेपर हैं। देन 4 जुलाई को ये फर्स्ट ईयर वालों के इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स के पेपर होंगे, जिसमें आपका एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, एथिक्स इन पब्लिक डोमेन, जेंडर एंड सोसाइटी, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। देन 4 जुलाई को अगेन क्वालिफाइंग कोर्स जो है फर्स्ट ईयर के, उसका भी बैक पेपर 4 जुलाई को ही होगा, ठीक है। अच्छा 5 जुलाई को दोस्तों आपका थर्ड ईयर का पेपर होगा, इंग्लिश का भी पॉलिटिकल साइंस का भी 5 जुलाई को होगा, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर होगा या फिर अगर पॉलिटिकल साइंस से आप तो ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का होगा। अब 6 जुलाई को आपका फर्स्ट ईयर का बैक पेपर होगा इंग्लिश और पोल साइंस का, इंग्लिश लिटरेचर या फिर कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। 7 जुलाई को आपका सेकंड ईयर का बैक पेपर होगा इंग्लिश एंड पोल साइंस का, इंग्लिश लिटरेचर 1 या फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। 8 जुलाई को आपका फर्स्ट ईयर का बैक पेपर है इंग्लिश ऑनर्स में आपका 20th सेंचुरी इंडियन राइटिंग, और पोल साइंस में आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। 9 जुलाई को आपका सेकंड ईयर का बैक पेपर है इंग्लिश में आपका इंग्लिश लिटरेचर 2 और पोल साइंस में आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देन 10 जुलाई को आपका थर्ड ईयर का पेपर होगा इंग्लिश लिटरेचर 5th और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन 11 जुलाई को आपका पोल साइंस का फर्स्ट ईयर का बैक पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। 12 जुलाई को आपका इंग्लिश और पोल साइंस का थर्ड ईयर का पेपर है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर और इंडियन फॉरेन पॉलिसी।
13 जुलाई को आपका सेकेंड ईयर का बैक पेपर है। इंग्लिश में आपका जो भी होगा 19th सेंचुरी या क्लासिकल लिटरेचर या फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फिक्शन। और पॉलिटिकल साइंस में आपका जो है सेकेंड ईयर का जो बैक पेपर है वो है इंटरमीडिएट रिलेशन एट ग्लोबल पॉलिटिक्स। 14 जुलाई को आपका थर्ड ईयर के पेपर है। इंग्लिश के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इनमें से वो चूज़ कर लीजिएगा। देन पॉलिटिकल साइंस में जो थर्ड ईयर का पेपर है आपका पब्लिक पॉलिसी या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ डेट शीट थी एसओएल की जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। अब दोस्तों बात ये रहेगी कंफर्म डेट शीट में कितने चेंजेस आ सकते हैं। कंफर्म डेट शीट में मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस आएगा, यही सेम डेट शीट रहेगी। और इसके अलावा ओपन बुक एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस भी मुझे उम्मीद है जल्द ही रिलीज़ कर दी जाएंगी कि क्या क्या गाइडलाइन होंगी, क्या क्या प्रोसीजर होगा। जब वो गाइडलाइंस रिलीज़ होंगी तो हम आपको प्रॉपर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।